प्रोटोप्लाज्म 1835 में साइंटिस्ट डुजार्डिन 1835 में साइंटिस्ट डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया इन द सेल, बट उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सार्कोड टर्म दिया था इनिशियली। साइंटिस्ट का नाम है जो है पुरकिंजे ने 1839 में सार्कोड टर्म को कन्वर्ट किया था प्रोटोप्लाज्म। टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय साइंटिस्ट पुरकिंजे। जूलियन हक्सले एक साइंटिस्ट आए, ही कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, जहां पर ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, ऑल द केमिकल रिएक्शन होगा परफॉर्म्ड बाय सेलुलर मशीनरी, सेल ऑर्गेनेल्स, और जो ऑर्गेनिज्म या लाइफ को बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा। बात मेंशन करते हैं यहां पर। सो मैंने क्या बोला, साइंटिस्ट डुजार्डिन 1835 डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, बट नेम्ड एज, प्रोटोप्लाज्म टर्म ना देके बट नेम्ड एज सार्कोड। क्या टर्म दिया था इन्होंने, सार्कोड। टर्म प्रोटोप्लाज्म गिवन बाय साइंटिस्ट पुरकिंजे। सो जेई पुरकिंजे 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया। साइंटिस्ट का नाम है जूलियन हक्सले। He called protoplasm as physical and physiological basis of life। मेनली कहीं कहीं पर जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ये मेन स्टेटमेंट है, बट मैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी यहां पर ऐड कर रहा हूं। इन टर्म्स ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोटोप्लाज्म में ही होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के ही कंपोनेंट बायोकेमिकल या मेटाबॉलिक जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो जो है पुरकिंजे ने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया। प्रोटोप्लाज्म को इनिशियली सार्कोड नाम दिया था। साइंटिस्ट डुजार्डिन ने फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो बाउंड्री बना रहे थे ना, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सेल का प्रोटेक्टिव लेयर बना रहे थे। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो है लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो डिफरेंट जो है सिंथेसिस या ब्रेकिंग प्रोसेस होने चाहिए, जो डिफरेंट कंपाउंड को ब्रेक करना या सिंथेसाइज करने का प्रोसेस, वो तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नहीं बना रहे थे ना। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल तो केवल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक बाउंड्री बना रहे थे। अब प्रोटोप्लाज्म के लैंग्वेज में मैं बात करूंगा जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, एवरीथिंग मेंटेन करता है प्रोटोप्लाज्म। एवरीथिंग परफॉर्म होता है प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। प्रोटोप्लाज्म को क्या मैं इस बेसिस पे बोलूं, इट इज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। प्रोटोप्लाज्म ऑल द सेलुलर कंपोनेंट, प्रोटोप्लाज्म ऑल द सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट बिलो सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल। इन यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है, एवरीथिंग कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। तो मैंने क्या बोला यहां पर, डिफिनेशन दिया ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, all the component of cell, all the cellular component present below cell membrane, all the cellular component present below cell membrane called protoplasm।
एक एक करके जो है लेयर्स हम जो है अनरैप करेंगे। प्रोटोप्लाज्म दो मेन कंपोनेंट कैरी करता है। प्रोटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सो इट इंक्लूड्स प्रोटोप्लाज्म, इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी मेंशन कर सकते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो कुछ भी है को हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म में मैं दो मेन कंपोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मैं फर्दर जो है ब्रेक करूंगा अलग अलग कंपोनेंट्स में। विल यहां पर डिफिनेशन दिया, सेलुलर कंपोनेंट, ऑल द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल को जो बिलो द सेल मेम्ब्रेन, कहीं कहीं पर लोग जो है सेल मेम्ब्रेन को भी इंक्लूड करते हैं प्रोटोप्लाज्म में, बट मैं अलग लैंग्वेज में समझा रहा हूं। वेल मेजर जो है मेन स्टेटमेंट तो यही है कि प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के नीचे के सारे सेल कंपोनेंट्स को कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें दो मेन पार्ट आएंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बात आगे बढ़ाते हैं, प्रोटोप्लाज्म की बात आगे ले चलते हैं। तो क्या मैं बोलूं प्रोटोप्लाज्म, समझिएगा प्लीज। प्रोटोप्लाज्म इट इंक्लूड्स टू मेन कंपोनेंट, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, टर्म साइटोप्लाज्म गिवन बाय स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट ने टर्म साइटोप्लाज्म दिया। साइटोप्लाज्म फर्दर मैं डिवाइड करूंगा थ्री पार्ट्स में। एक है साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल, दूसरा कंपोनेंट मैं यहां पर मेंशन करूंगा सेल ऑर्गेनेल्स, और तीसरा कंपोनेंट मेंशन करूंगा सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, सेल इंक्लूजन्स एक एक करके आगे मैं बताऊंगा। प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल को हमने साइटोसॉल बोला। साइटोसॉल में सस्पेंडेड होंगे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स, और जो है साइटोसॉल में प्रेजेंट होंगे स्टोरेज फूड या जो है सिक्रेटरी कंपाउंड्स, जिनको हम जो है सेल इंक्लूजन बोलेंगे। तो प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस स्टोरेज कंपाउंड या सिक्रेटरी कंपाउंड कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को जो है मैं इंक्लूड कर लूंगा न्यूक्लियस के साथ, द होल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। मैंने बोला ये एक सेल है, मैंने बोला ये एक सेल है। सेल में मैंने प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल फिल कर दिया। ये प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल को मैंने बोला साइटोसॉल। प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द सेल को मैंने बोला साइटोसॉल। और इस साइटोसॉल में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, राइबोसोम एक्सेट्रा मैंने फिल कर दिया। यहां पर बहुत सारे जो है स्टोर्ड फूड भी है इन द साइटोप्लाज्म, सिक्रेटरी कंपाउंड भी है इन द साइटोसॉल, और मैंने यहां पर पुट कर दिया, रख दिया न्यूक्लियस को। मैंने यहां पर मेंशन कर दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क। सो ये रहा सेल मेम्ब्रेन, समझिएगा प्लीज। सेल का सेल मेम्ब्रेन, और सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी मैंने फिल किया कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को क्या मैं बोलूं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, आगे मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म इट इज फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ ऑल द कंपाउंड प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बात करते हैं। कनेक्ट करता रहूंगा मैं बाद में साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म के साथ। साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं, आगे मैं इसको जो है कनेक्ट करूंगा फिर से प्रोटोप्लाज्म के साथ। साइटोप्लाज्म इट इज pure, not pure, cytoplasm it is jelly like crystallocolloidal, jelly like semi fluid crystallocolloidal material, jelly like semi fluid crystallocolloidal material present below cell membrane
that has suspended cell organelles and stored food. Cytoplasm, it represent प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस. सो मैंने प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया. अब जो कुछ भी है सेल के अंदर, दैट कलेक्टिवली कॉल्ड साइटोप्लाज्म मेंशन करते हैं. यहां पर टर्म गिवन बाय ऑलरेडी बता चुका हूं मैं. टर्म या गिवन बाय या डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर, साइंटिस्ट का नाम है स्ट्रासबर्गर. फॉरेन में ऐसे अजीबोगरीब नाम होते हैं. वेल, स्ट्रासबर्गर हो गए. मैंने क्या बोला? cytoplasm it represents jelly like semi fluid crystallocolloidal substance, colloidal material of the cell, crystallocolloidal material of the cell excluding nucleus, साइटोप्लाज्म अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था, 3 मेन कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में द प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल को साइटोसॉल नाम देंगे, जिसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं. और साइटोसॉल या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होगा सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनेल और स्टोर्ड कंपाउंड होंगे, सिक्रीटरी मटेरियल्स होंगे. तो यहां पर मैं नेक्स्ट मेंशन कर रहा हूं, cytoplasm includes 3 main parts. थोड़ा सुनिएगा. पहला मैंने बोला साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स. It is also called cytosol, also called हाइलोप्लाज्म. सेकेंड है सेल ऑर्गेनेल, कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड, कैन बी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स. और तीसरा मेन कंपोनेंट है सेल इंक्लूजन्स. सेल इंक्लूजन्स में स्टोर्ड फूड आ जाएंगे, स्टोर्ड एंड सिक्रीटरी सब्सटेंस. ये 3 मेन कंपोनेंट हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं. इसमें हम न्यूक्लियस काउंट नहीं करेंगे. इफ न्यूक्लियस इज काउंटेड इन एडिशन विद द साइटोप्लाज्म, देन टर्म आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म. बात थोड़ा आगे ले चलते समझेंगे हम. आई नीड योर अटेंशन हियर. ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जल्दी से अपना ध्यान ही यहां पर देना है. मैंने माना ये एक सेल है, मैंने इसको क्या माना? एक सेल का सेल मेम्ब्रेन है. समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं. इस सेल में मैंने 90% वाटर, नीड योर अटेंशन, कितना परसेंट वाटर? 90% वाटर. 90% वाटर में मैंने ऐड कर दिया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सुगर्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, आयंस, मिनरल्स, गैसेस, सिक्रीटरी, एक्सक्रीटरी मटेरियल, सब कुछ मैंने फिल कर दिया. मैंने यहां पर जो है सेमी फ्लूइड मटेरियल फिलहाल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं. इस जेली लाइक सेमी फ्लूइड मटेरियल, प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल को हमने नाम दिया साइटोसॉल. साइटोसॉल क्या क्या कैरी कर रहा है? 90% वाटर. इस 90% वाटर में प्योर सॉल्यूशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स. इस वो जो है साइटोसॉल में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब्यूल्स. विटामिन्स प्रेजेंट हैं, यहां पर गैसेस प्रेजेंट्स हैं, आयंस प्रेजेंट्स हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, आरएनएस प्रेजेंट्स हैं. एवरी मटेरियल, आरएनए में एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तो यहां पर बेसिकली टीआरएनए वगैरह प्रेजेंट है. सो
मैंने 90% वाटर में प्योर सॉल्यूशन के फॉर्म में और कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स ऐड कर दिए। अब ये जो सेमी फ्लूइड जेली लाइक क्रिस्टलोकोलॉइडल थोड़ा रफ इन नेचर रहेगा। कोलाइडल टर्म आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझ लेना। वेल यहां पर सो ये जो मिला मुझे दिस सेमी फ्लूइड jelly like crystallocolloidal structure called cytosol या हाइलोप्लाज्म भी नाम देते हैं, हाइलोप्लाज्म। फिलहाल के लिए हमने यहां पर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं ऐड किया है, बात कर रहे थोड़ा देखिएगा। ये है एक सेल, ई का है एक सेल का सेल मेम्ब्रेन के नीचे 90% वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, एंजाइम्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी या सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, आयंस, गैसेज और जो है सॉल्ट्स, मिनरल सब कुछ भर दिया। इट इज नाउ एट दिस टाइम कॉल्ड साइटोसॉल। और इस साइटोसॉल में मैंने ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स ऐड कर दिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, देन ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और बहुत सारे जो है स्टोर्ड फूड मटेरियल एवरीथिंग भर दिया इन द साइटोसॉल। अब जो कुछ भी सेल मेम्ब्रेन के नीचे है इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में मैंने क्या इंक्लूड कर दिया? साइटोप्लाज्म इट रिप्रेजेंट साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस स्टोर्ड फूड। पॉइंट समझा कि नहीं? तो प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल को साइटोसॉल, उसमें सेल ऑर्गेनेल भर दिया तो बिकम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस इंक्लूड नहीं करेंगे। एक स्टेप आगे ले चलते हैं, थोड़ा इसको रिमाइंड करते रहिएगा। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। ई है एक सेल में जो है मैंने 90% वाटर, ऑल द बायोमोलिक्यूल्स, टीआरएनए, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, गैसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, मिनरल्स, सॉल्ट सब कुछ भर दिया। दिस इज साइटोसॉल। साइटोसॉल में मैंने ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल ऐड कर दिया और स्टोर्ड फूड ऐड कर दिया। नाउ बिकम साइटोप्लाज्म में मैंने कंसीडर कर लिया न्यूक्लियस। दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो ये मेरे पास क्या है? प्रोटोप्लाज्म। क्या मैं बोलूं? प्रोटोप्लाज्म इट रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। कैन आई से दिस? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। सो ये हो गया प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल साइटोसॉल। ये यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया मैंने सेल ऑर्गेनेल्स और मैंने यहां पर अभी इंक्लूड कर दिया न्यूक्लियस। ऑल द थिंग्स प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। और जब हम प्रोटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन की भी बातें करने लगे देन द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। समझिएगा प्लीज। सो यहां पर मैं टर्म दे रहा हूं प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। समझिएगा प्लीज, कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटोप्लास्ट। कैन आई से एनिमल सेल कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट को मैंने डिफाइन किया, इट इज सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है। प्रोटोप्लास्ट इट इज सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है। प्रोटोप्लास्ट इट रिप्रेजेंट नेकेड सेल in terms of animal cell can be considered as protoplast। एनिमल सेल को हम प्रोटोप्लास्ट नाम दे सकते हैं। प्लांट सेल के लैंग्वेज में मैंने सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया। अब जो कुछ भी बचा सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर के कंपोनेंट को हमने बोला प्रोटोप्लास्ट। ठीक है।
तो सेल विदाउट सेल वॉल को हमने नाम दिया प्रोटोप्लास्ट। समझते रहिएगा, प्रोटोप्लास्ट टर्म ये जो है 12th स्टैंडर्ड में जो है फिर से यूज होगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर करके एक जो है हेडिंग पढ़ाया जाएगा, वहां पर टिश्यू कल्चर मेन हेडिंग रहेगा, टिश्यू कल्चर में सब हेडिंग के नाम पे प्रोटोप्लास्ट कल्चर करके आएगा, जहां पर हम जो है प्लांट सेल के सेल वॉल को डिसॉल्व करके जो कुछ भी बचा अब प्लांट सेल का, इससे हम नया प्लांट रीजनरेट करेंगे, ऐसा कुछ टर्म आएगा। तो प्रोटोप्लाज्म इज ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन। जब प्रोटोप्लाज्म की बातें सेल मेम्ब्रेन को लेके करने लगते हैं तो प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। एनिमल सेल कैन बी कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल में सेल वॉल को डिसॉल्व कर दो, द लेफ्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। थोड़ा मेंशन करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं। मैंने क्या बोला? एनिमल सेल कैन बी कंसीडर्ड equivalent to can be considered equivalent to protoplast in plant cell cell without cell wall, in plant cell without cell wall called protoplast। पॉइंट समझिएगा, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल दो, साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दो, द लेफ्ट स्ट्रक्चर इज साइटोसॉल। क्या मैं बोलूं यहां पर थोड़ा जो देखिएगा, साइटोसॉल प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल, फिर मैंने क्या किया, साइटोसॉल में ऐड कर दिया सेल ऑर्गेनेल्स, नाउ इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म में मैंने ऐड कर दिया न्यूक्लियस, नाउ द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं मैं टुगेदर विथ द सेल मेम्ब्रेन, द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। पॉइंट समझा कि नहीं? सो प्रोटोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। मैंने सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूड किया, प्रोटोप्लाज्म बचा, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस निकाल लिया, साइटोप्लाज्म बचा, साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स निकाल लिया, साइटोसॉल बना, साइटोसॉल में सेल ऑर्गेनेल ऐड किया, अब क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म। उसमें न्यूक्लियस ऐड किया, अब क्या स्ट्रक्चर को बुलाएंगे, प्रोटोप्लाज्म में मैंने सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड कर दिया, अब क्या टर्म दिया जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? बताइए तो सही, ये स्टोरी समझ में आ रहा है कि नहीं? बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। साइटोप्लाज्म को एक दूसरे तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साइटोप्लाज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रोफोप्लाज्म एंड ड्यूटोप्लाज्म। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को ट्रोफोप्लाज्म बोलेंगे। एंड द पार्ट या एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म जहां पर सेल इंक्लूजन, स्टोर्ड एंड सिक्रेटरी मटेरियल सस्पेंडेड है, उस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को ड्यूटोप्लाज्म नाम देते हैं। सो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं साइटोप्लाज्म divided into two parts, cytoplasm divided into two parts। समझिएगा प्लीज। एक पार्ट मैंने दिया ट्रोफोप्लाज्म और दूसरा पार्ट मैंने दिया ड्यूटोप्लाज्म। सो दिस रिप्रेजेंट द ट्रोफोप्लाज्म, इट रिप्रेजेंट part या area where cell organelles are present, and deutoplasm it represents part या area where
cell inclusions. Cell inclusions, they are stored organic and inorganic substances, stored organic and inorganic substances, and secretory materials, secretory compounds या secretory materials are present. समझिएगा प्लीज, साइटोप्लाज्म 3 पार्ट से मिलकर बना है। साइटोप्लाज्म में प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल को हमने नाम दिया जो है साइटोसॉल, उसमें है सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस, और उसमें है सेल इंक्लूजन या सिक्रेटरी कंपाउंड। अब साइटोप्लाज्म का वह एरिया जहां पर सेल ऑर्गेनेल है उस एरिया को ट्रोफोप्लाज्म बोलेंगे, और साइटोप्लाज्म का दैट एरिया वेयर सेल इंक्लूजन्स, स्टोर्ड कंपाउंड या सिक्रेटरी कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, दैट एरिया को हम नाम देंगे ड्यूटोप्लाज्म। बताइए प्लीज, बताइए जल्दी से बताइए, बात पकड़ में आ रहा है? बात एक फाइनल जो है रिवीजन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने प्योर सेमी फ्लूइड मटेरियल, फ्लो समझिएगा प्लीज। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने 90% वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड, एंजाइम, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, सुगर्स, देन जो है न्यूक्लियोटाइड, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, हार्मोन्स, गैसेज, आयंस, सॉल्ट्स, मिनरल्स, एवरीथिंग जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैंने फिल किया, दिस प्योर सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया साइटोसॉल। में मैंने मेम्ब्रेनलेस या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सस्पेंड कर दिया। अब जो बन गया वो है साइटोप्लाज्म। में मैंने जो है बीच में न्यूक्लियस ऐड कर दिया, अब जो बना दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। में मैंने सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड कर दिया, द स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। बताइए जल्दी बताइए, ठीक है। टर्म साइटोप्लाज्म गिवन बाय साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर ने दिया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के 3 मेन कंपोनेंट, साइटोसॉल जिसको हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, जिसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें सेल ऑर्गेनेल होंगे, उसमें स्टोर्ड कंपाउंड या सिक्रेटरी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में जो है सेल ऑर्गेनेल होंगे उसको ट्रोफोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में जो है स्टोर्ड कंपाउंड और सिक्रेटरी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उसको हमने ड्यूटोप्लाज्म नाम दिया। This was all about protoplasm and cytoplasm. बताओ द होल साइटोप्लाज्म जब भी बोलूं सेल इमेजिन करने का और न्यूक्लियस उसमें एक्सक्लूड कर देने का, निकाल देने का। द होल साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में एग्जिस्ट करता है, एक जेल और एक सॉल। 2 पार्ट में जो है साइटोप्लाज्म, एक वाटरी सॉल्यूशन के फॉर्म में और एक जो है जेल लाइक सॉल्यूशन के फॉर्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इन द सेल, मेंशन करते हैं। ले चलते हैं थोड़ा आगे। साइटोप्लाज्म exist in 2 forms, एक सॉल फॉर्म्स है, दूसरा जेल फॉर्म्स है, ठीक है। सॉल फॉर्म और जेल फॉर्म। सॉल फॉर्म ये थोड़ा वाटरी नेचर का होगा और ये थोड़ा स्टिकी जिलेटिनस नेचर का होगा, जिलेटिन नेचर का होगा, समझेंगे, ठीक है। ये जिलेटिन नेचर का होगा। तो ये यहां पर मैंने माना एक सेल है, मैंने कहां पर माना एक सेल है, यहां पर। नाउ जो है सेल मेम्ब्रेन के बिलो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म का जेल लाइक पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है, और सॉल लाइक पार्ट जो है इंटीरियर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। सो मैं होल साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। यहां पर जो है जेल लाइक पार्ट, it is present below cell membrane. Gel like part present below cell membrane. Need your attention here please. It is also called plasma gel. It is also called
एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। और ये है यहां पर जो है सॉल लाइक पार्ट, सॉल लाइक पार्ट, इट रिप्रेजेंट एंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट या सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सॉल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा सॉल, या इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म। कहीं कहीं पर एक्टोप्लास्ट और एंडोप्लास्ट टर्म भी आएगा। आई नीड योर अटेंशन। फाइनल जो है सब जो है प्रोटोप्लाज्म, एवरीथिंग प्रेजेंट बिलो द सेल, एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड द सेल, एवरीथिंग प्रेजेंट बिलो द सेल मेम्ब्रेन को प्रोटोप्लाज्म बोला। उस प्रोटोप्लाज्म में हमने न्यूक्लियस हटा दिया, मेजर पार्ट जो बचा वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बना है तीन कंपोनेंट का, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में जो है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, एक्सक्रीटरी, सिक्रीटरी मटेरियल, गैसेज, आयन, एवरीथिंग प्रेजेंट है इन प्रेजेंट इन 90% वाटर। देन दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल, और तीसरा है स्टोर्ड कंपाउंड या जो है सिक्रीटरी कंपाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जिस एरिया में सेल ऑर्गेनेल है उस एरिया को ट्रोफोप्लाज्म नाम दिया, जिस एरिया में स्टोर्ड कंपाउंड या सिक्रीटरी कंपाउंड है उस एरिया को हमने नाम दिया ड्यूटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो पेरिफेरल पार्ट है, साइटोप्लाज्म का वह पार्ट जो बिलो द सेल मेम्ब्रेन है, दैट पार्ट जिलेटिनस नेचर का होता है, जिसको हम प्लाज्मा जेल या एक्टोप्लाज्म नाम देते हैं। और जो इंटीरियर सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो वाटरी नेचर का होता है, वो सॉल नेचर का होता है, जिसको हम प्लाज्मा सॉल या प्लाज्मा या एंडोप्लाज्म नाम देते हैं। ये जो है प्लाज्मा सॉल, प्लाज्मा जेल इंटरचेंज हो सकते हैं। नीड योर अटेंशन। मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स वो एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा जेल, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा सॉल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। बात बताइए, कुछ याद आ रहा है मुझे? क्या आपको भी याद आ रहा है? ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने साइटोप्लाज्म से रिलेटेड एक पंच मारा था कि साइटोप्लाज्म इट रिप्रेजेंट एन एरेना, साइटोप्लाज्म इट रिप्रेजेंट एन एरेना वेयर ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय सेलुलर मशीनरी ऑन द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। मेंशन कर लेते हैं। बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला यहां पर, दैट साइटोप्लाज्म represent an arena, cytoplasm represent an arena where all the biological activities, all the biological activities performed by cellular machineries, cellular machinery, that is cell organelles. So cytoplasm represent an arena where all the cell organelles are suspended and they are performing different metabolic processes, different biochemical reaction required for the maintenance of the life। बताइए, कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू साइटोप्लाज्म। क्या मैं बोलूं साइटोप्लाज्म इट प्रोवाइड्स, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो साइटोप्लाज्म इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सो पहला मैंने पॉइंट मेंशन किया, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स for the activity of cell organelles,
फॉर द एक्टिविटीज ऑफ सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो साइटोप्लाज्म से ही लेगा। सेल ऑर्गेनेल वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में यहाँ वहां जहां तहां कहां प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो क्या मैं बोलूं, एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में मटेरियल का ट्रांसफर वाया साइटोप्लाज्म ही होगा। साइटोप्लाज्म ही एक ऐसा पाथवे जहां से मटेरियल जो है एक सेल ऑर्गेनेल से निकलेगा, वो एक सेल ऑर्गेनेल ने कुछ बनाया, उस कुछ का यूज है दूसरे सेल ऑर्गेनेल के पास, तो वो थ्रू साइटोप्लाज्म ही। सो मैंने सेकेंड पॉइंट यहां पर मेंशन किया, as cell organelles are not interconnected, as cell organelles are not interconnected, transfer of materials from one cell to next cell या to other cell, from one cell to other cell occurs through cytoplasm. There are many more biochemical reaction जो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं साइटोप्लाज्म provides seed for many biochemical reactions। जैसे मैं मेंशन करूं, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम फॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो साइटोप्लाज्म रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा सेल ऑर्गेनेल्स के लिए। साइटोप्लाज्म एक सेल ऑर्गेनेल से दूसरे सेल ऑर्गेनेल में मटेरियल के ट्रांसफर में भी इन्वॉल्व होगा। साइटोप्लाज्म एक एरिया है जहां पर बहुत सारे साइटोप्लाज्म इटसेल्फ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्म में होता है एक नेचुरल मूवमेंट, सुना है ना? हाँ, सुना ही है आपने। साइटोप्लाज्म में होता है नेचुरल मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, कभी कभी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी नाम देते हैं। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये भी एक मेंशन कर लेते हैं फंक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग also called cyclosis, a natural movement of cytoplasm, help in equal distribution, या help in distribution, not equal, help in distribution of materials throughout cell, तो ये कुछ फंक्शन हो गए साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, टर्म क्लियर है? बताइए प्लीज, कोई भी पॉइंट जो ना समझ में आया हो जल्दी से पूछ लीजिए। नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग ले लेते हैं, जल्दी से बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। सो प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की बातें हो गई। अब आते हैं प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स की बातें करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी चालू कर रहा हूं। सेल ऑर्गेनेल्स, these represent membrane bound or membraneless structure. Cell organelles, these represent metabolically active. I need your attention. Cell organelle represents metabolically active living
metabolically active, living, membrane bound, membraneless structures having characteristic morphology, having the distinctive chemical composition, having definite function. हर एक सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, हर एक सेल ऑर्गेनेल का केमिकल कंपोजिशन और उनका फंक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है. सो मैंने क्या डिफाइन किया सेल ऑर्गेनेल को? दीज आर living metabolically active, membrane bound or membraneless structures suspended in cytoplasm. सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. ठीक है. सेल ऑर्गेनेल्स, नीड योर अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूं. सेल ऑर्गेनेल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्ट्रक्चर, देन डिस्टिंक्टिव chemical composition, and definite function. एक सेल ऑर्गेनेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो वही करेगा, दूसरा सेल ऑर्गेनेल कोई और फंक्शन परफॉर्म करेगा. तो इन द can I also call these cell organelles as cellular machinery? Cell organelles represent cellular machinery of cell performing different but specific function. For maintenance of life. मैंने सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है. अब ये जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के पीछे का रीजन है वो सेल ऑर्गेनेल के फंक्शन. सेल ऑर्गेनेल इटसेल्फ इज कंपोनेंट ऑफ सेल, और सेल को फंक्शनल यूनिट कैरेक्टर देने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल, जो सेल में रह के बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करेंगे. सेल ऑर्गेनेल्स के थ्रू परफॉर्म किए हुए फंक्शन ही सेल को लाइव बनाते हैं, और ऑर्गेनिज्म या लाइफ को मेंटेन करने के लिए सेल ऑर्गेनेल ही सेल के अंदर काम कर रहे हैं. So cell organelle they are living metabolically active का मतलब हुआ सेल ऑर्गेनेल इधर सिंथेटिक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल इधर एनाबॉलिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस, फॉर्मेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, जहां पर कुछ बनाएंगे सेल ऑर्गेनेल, या कुछ सेल ऑर्गेनेल ये कैटाबॉलिक प्रोसेस या डिजेनरेटिव प्रोसेस या ब्रेकिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, जहां पर सेल ऑर्गेनेल जो है कुछ ना कुछ ब्रेक करेंगे. सो सेल ऑर्गेनेल्स वो बहुत सारे यूनिट्स को, बहुत सारे मोनोमर्स को ऐड करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, जिसको हम एनाबॉलिज्म बोल रहे हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करके जो है यूनिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, मोनोमर में कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म. तो सेल ऑर्गेनेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेनलेस होंगे. हर एक सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, हर एक सेल ऑर्गेनेल का केमिकल कंपोजिशन, हर एक सेल ऑर्गेनेल अपने फंक्शन को लेकर हाईली स्पेसिफिक होंगे. This was the definition of cell organelle.
ठीक है। तो अब हम मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। यहां पर आगे की जब बात मैं स्टार्ट करूंगा तो ध्यान देना कि अब मैं जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स का आगे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेनलेस है, क्या स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्या स्पेशल फंक्शन है, सारी बातें आगे करने वाला हूं।